Hi guys. So today we have Navandeep with us, and he's working in a good product-based company and has a very good experience in Salesforce domain. So in this video also we'll be talking about हम लोग Salesforce की journey और उसके बारे में बात करेंगे. So yeah, hi Navandeep, how are you? Hey, hi Simran. I'm doing good. आप कैसे हो? Like, मैं भी मस्त एकदम very excited ये वीडियो करने के लिए. Yeah. Absolutely. आप म्यूचुअल फील्ड्स मैं भी बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था एंड टुडे भी Correct. Yeah. So हम लोग start करें. श्योर. सो नामनदीप माय फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक बहुत लोगों को सेल्स फोर्स पता ही नहीं है क्या होता है तो एक्चुअली जो आईटी इंडस्ट्री से भी नहीं होते ना तो दे शुड आल्सो गेट सम इनसाइट व्हाट एग्जैक्ट कि सेल्स फोर्स है क्या सो व्हाट सेल्स फोर्स इज ओके. तो बिफोर गोइंग इनटू एनी डेफिनेशन एंड ऑल तो वो सब तो कॉमन समझ नहीं आता, राइट? तो मैं बहुत यस बेसिक एक एग्जांपल लेता हूँ. लेट्स से कोई बिजनेस है, राइट? एंड दे वांट टू लाइक ऑटोमेट सर्टेन थिंग्स. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, हम लोग टाइम शीट्स भरते हैं, राइट? तो वो टाइम शीट्स को अगर मैं राइट कहूँ कि फिल करना है इंफॉर्मेशन, मेरे को पूरे वीकली के अपने आवर्स अपडेट करने विद अलॉन्ग विद द काम जो भी है, तो एक कोई मान लीजिए नया ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, तो उसको अगर ये फंक्शनैलिटी पूरी बिल्ड करनी पड़े, राइट? तो उसको बहुत टाइम चाहिए, राइट? उसको डेवलपर्स हायर करने पड़ेंगे, उसको टेस्टर्स हायर करने पड़ेंगे, वो फंक्शनैलिटी टेस्ट होगी, देन दे विल मर्ज इट, राइट? तो मैंने ये तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दिया. तो ये जो इतनी बड़ी फंक्शनैलिटी बनानी पड़े, राइट, फ्रॉम द स्क्रैच, तो इस पे बहुत टाइम जाएगा, राइट? सो व्हाट सेल्सफोर्स बिलीव्स इन करेक्ट कि ऐसे कुछ बिजनेसेस के हमें प्रोसेसेस पता हैं. दे हैव गेट इनटू स्टार्टिंग फ्रॉम कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई लीड्स हैं, लीड कन्वर्जन हो रहा है, तो हमारे कोई अकाउंट्स है, हमारे कोई कस्टमर्स है, तो उन सब का जो बिजनेस का जो भी डेटा है, राइट, उसको वो जानते हैं. सेल्सफोर्स नोज कि वेयर टू स्टोर, राइट, व्हाट आर द कॉमन कॉमन थिंग्स दैट आर अक्रॉस द बिजनेसेस. तो basically Salesforce is a CRM, customer relationship management tool. It's a platform where all the customer interactions, जो कस्टमर से जो भी आपकी बातचीत रही है, देर आर डिफरेंट क्लाउड्स, तो इन सबको आपको स्टोर करने में, प्लस यू कैन इवन कॉन्फ़िगर एज वेल एज कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स. इन अ वेरी लेटरमैन टर्म्स, आपका कोई भी बिजनेस है, उसको आपको बिजनेस को स्केल करना है, फॉर एग्जांपल उसको आगे आपको अपॉर्चुनिटी ग्रो करनी है उसमें, देन Salesforce इज अ टूल टू गेट यू स्टार्टेड इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर. एंड उसमें आपको ज़्यादा मतलब डेवलपर्स और इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप Salesforce के लोगों को लेके एंड यू कैन गेट स्टार्टेड ऑन दैट. ओके सो इन सिंपल वर्ड्स हम लोग बोले तो कुछ प्री एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्री एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स पहले से ही सेल्स फोर्स के प्लेटफॉर्म पे है और हम लोग वो यूज करके हम हमारे बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं और उस पे आगे और फीचर्स ऐड करके हम लोग कुछ काम कर सकते हैं राइट एब्सोल्युटली. आई मीन सेल्सफोर्स ने बहुत बिजनेसेस को स्टडी करके आई थिंक ये मतलब बहुत सारे ऐसे खुद के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एंड उन ऑब्जेक्ट्स में बेसिकली हम उनको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. तो उसमें हम ऐसा डेटा स्टोर कर सकते हैं जो कि कॉमनली अक्रॉस बिजनेसेस यूज होता ही होता है. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, कोई भी यूजर आ रहा है, उसका ईमेल और फोन नंबर समथिंग, तो इट्स अ वेरी मतलब बेसिक थिंग, राइट? तो देयर इज एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड कॉन्टैक्ट्स ओवर देयर, दैट्स अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट. तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक well defined already है, and even if you need to customize it, तो there are custom objects you can create. तो ये तो बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूँ. इट्स लाइक there are multiple things. Even if you want to go on to programming and all, there's a way like you can go on to that part also. Huge. It's very huge. Yeah. Yes, yes. Okay. अभी मेरा ऐसे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि सी द थिंग दैट यू हैव टोल्ड मी ना अबाउट सेल्सफोर्स कि इसके पास कुछ Mhm. पहले से बिजनेसेस है उसके पास डेटा स्टोर्ड है ठीक है तो हम लोग और एग्जिस्ट इनहेंस कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं राइट तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई नो अबाउट ऑल दिस राइट Hmm. बट आई डोंट Mhm. नो व्हाट एग्जैक्टली सेल्सफोर्स मींस हाउ कितने फील्ड्स है सेल्स फोर्स में क्या क्या हम लोग सेल्स फोर्स के अंदर कर सकते हैं सेल्स फोर्स डेवलपमेंट है टेस्टिंग Yep. है और क्या क्या है मतलब उसके प्लेटफॉर्म पे तो थोड़ा सा उस बारे में अगर हम लोग या Okay. So I'll say Salesforce and then umbrella. Okay.
there is Hmm. like lot many fields to discover. Okay, businesses को क्या चाहिए होता है, they need, आज के like time पे businesses need digital transformation, right? तो starting from the Hmm. first customer interaction, right? Okay, would you buy, like would you something, customer अगर reach out करता है तो बोलता है कि would you help us to digitize our solutions, right? तो हमें किसी को Hmm. प्रोडक्ट सेल करना है, राइट? तो कस्टमर को सेल करेंगे, तो कस्टमर क्या करेगा, उससे जो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन होगा वहां से लेके मैं उसके सारी बिजनेस को समझ के, अच्छा आपको ये ज़रूरत है, आपको लीड्स की ज़रूरत है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको सेल्स में कुछ काम है, आपको कुछ सर्विसेज में काम है, आपको कुछ सपोर्ट का काम है। तो इन सब का बिज़नेस मैंने उनका स्टडी करा, ठीक है? तो अब स्टडी करने के बाद मुझे क्या-क्या चाहिए होगा? एक बिज़नेस एनालिस्ट होना चाहिए, राइट? वो पूरे बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को लेके आएगा, राइट? एंड सेल्सफोर्स भी इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है कि उसके अंदर भी कहाँ कैसे क्या इम्प्लीमेंट करना है, देयर इज़ अ नीड ऑफ आर्किटेक्ट्स, राइट? देयर इज़ अ नीड ऑफ डेवलपर्स ओवर देयर। तो सेल्सफोर्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम है, where you can start with sales, services, right? So there is a multiple clouds also exist in the Salesforce. तो जैसे मैं अभी currently अपनी organization में service cloud implementation देख रहा हूँ, तो there is also Okay. sales cloud, marketing cloud, ऐसे public sector कुछ clouds हैं। तो Salesforce ने ऐसे ऐसे अलग अलग clouds भी बना रखे हैं specific to किसी consulting journey में अगर आप जा रहे हो, तो अगर आप मान लीजिए बिजनेस पे देख रहे हो, राइट? तो देर इज अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस ओवर देयर। अगर आप डेवलपर्स देख रहे हो तो डेवलपर्स के भी काफी सर्टिफिकेशंस हैं। तो इट्स ऑल वन इकोसिस्टम दैट Salesforce have created for the business to like transform into a well known, what we call as digitization, something sort of. ओके, सो मतलब सेल्सफोर्स भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, बहुत सारी फील्ड्स है। इट्स नॉट कि वो सेल्सफोर्स सिर्फ डेवलपमेंट है या फिर सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हो तो वैसा, Yes, बट काफ़ी एक ह्यूज प्लेटफॉर्म है जिसके it's a लिए काफ़ी ecosystem, I would say. इट्स Yeah, एन yeah. इकोसिस्टम। Okay, so Namandeep, I just wanted to ask, you mentioned that you are in the service cloud team. Hmm. Like, what exactly it like? Is it there also you are developing something or working something? Absolutely Okay, right. so okay. So I would say, so let's take a very basic example. Uh, Hmm. let's say customer A है, right? And there is a, Hmm. I mean Salesforce, right? तो कस्टमर ए को फॉर एग्जांपल कुछ सपोर्ट की जरूरत है, आई मीन सपोर्ट इन द सेंस ऑफ कि उनको ऐसे चीजें चाहिए, फॉर एग्जांपल केसेस हैं, आई मीन मैं बिजनेस टर्मिनोलॉजी से थोड़ी बात कर रहा हूँ, तो होता क्या है हाँ। कि जो भी हुँ, इश्यूज आते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग काम करते रहते हैं, राइट? डेवलपर्स करेक्ट। हैं, राइट? तो कुछ हुँ, इश्यूज आते हैं, इंसिडेंट्स आते हुँ, हैं, तो उनको वो एज अ केस मानता है सेल्सफोर्स में। एनीथिंग दैट इज कमिंग, इट इज अ केस, राइट? सो बेसिकली ओके, अगर उनको सर्विस क्लाउड इम्प्लीमेंट करना है, तो सर्विस क्लाउड इज मोस्टली डीलिंग विद केसेस। तो उस पे आपके ओके, कस्टमर इंटरेक्शंस, कस्टमर को किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, राइट? तो वो इंटरेक्शंस इन द सेंस कि आपको उसके लिए प्लेटफॉर्म देना। अब उसमें भी कई सारे ओमनी चैनल्स होते हैं, ओमनी चैनल्स इन द सेंस कि आपको किस सर्विस एजेंट को क्या राउट करना है, तो उनको डिफाइन करना, उनको पूरा फ्लो बनाना, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट टीम, राइट? इसके अलावा सर्विस क्लाउड के ओके। अलावा अगर मैं बात करूं एक बेसिक बिजनेस कुछ फ्लो या कुछ आपको वो बनाना है हुँ, सेल्सफोर्स में, राइट? तो देयर इज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड एपेक्स, ठीक है? तो दैट इज हुँ, अ बैकएंड सर्विस लैंग्वेज, राइट? तो उस पे यू कैन ओके, डिफाइन हाउ यू वांट टू इंश्योर कि बिजनेस आपका फ्लो कैसे कैसे काम करे। फ्रंट एंड में भी देयर हुँ, इज अ थिंग दैट LWC फ्रेमवर्क है, यू कैन डिफाइन योर कंपोनेंट्स, राइट? तो उसकी वजह से यू कैन डिफाइन एनीथिंग, आप डेवलप करो। एंड सर्विस क्लाउड बेसिकली केसेस और इस पे डील करता है। एंड देयर आर लाइक मल्टीपल क्लाउड्स ऐसे ही जो डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स या प्रोवाइड करता है, या तो ओके, मतलब पहले से डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स बहुत अवेलेबल है, बट हम लोग हम्म सेल्सफोर्स डेवलपमेंट ने अभी इतना बूम इसलिए लिया है बिकॉज़ उसके पास पहले से चीज़ें हैं, हम लोगों का टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है अगर किसी प्रोजेक्ट पे अगर हम लोग काम करें, किसी पर्टिकुलर बिजनेस पे अगर हम काम कर रहे हैं जिसका बिजनेस पहले ऑलरेडी से सॉल्यूशन सेल्सफोर्स है, के पास देन में व्हाई टू सॉल्यूशन है। रीइन्वेंट द ओके, व्हील? एब्सोल्युटली, रीइन्वेंट द व्हील। दैट्स द ओके। मोटिव बिहाइंड ना, कि हमें अपने बिजनेस हुँ, को ही आगे करना है, राइट? आई शुड फोकस ऑन माय करेक्ट, बिजनेस रादर देन रीइन्वेंटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ दीस टास्क जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेक्ट, करते हैं। करेक्ट, तो करेक्ट, दैट करेक्ट। वाज द मोटिव बिहाइंड।
ओके, सो बैकएंड के लिए हम लोग मेनली लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं वो एपेक्स है, और जो फ्रंट एपेक्स। एंड के लिए हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो एक लाइटनिंग फ्रेमवर्क है। सो यस। नमनदीप, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग लाइटनिंग फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हम लोग जो लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट और ये सब से रिलेटेड ही है? लाइक मीन्स लाइक वी आर यूजिंग हुँ, जावास्क्रिप्ट ओनली फॉर ओनली नो राइट, फॉर द राइट। फ्रंट एंड, या? ओके। एब्सोल्युटली। आई मीन हुँ, लाइटनिंग फ्रेमवर्क की मैं बात करूँ तो देयर आर लाइक 2 frameworks that are defined over there in the Lightning. That हुँ, one is Aura, that is specific हुँ, to Salesforce, जो Salesforce ने खुद बनाया है, हुँ, Aura framework. हुँ, उसके अलावा 2019 के बाद से they have introduced Lightning Web Components, and Lightning हुँ, Web Components is mostly based on the web standards जो आज के मॉडर्न डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज करते हैं, राइट, फॉर ES6, हुँ, राइट? तो हुँ, एलडब्ल्यूसी जिसने ऑरा सॉरी एंगुलर और रिएक्ट में जिसने काम करा है, राइट, इट्स वेरी इजी फॉर हुँ, देम टू ऑनबोर्ड ओवर देयर इन द एलडब्ल्यूसी, एंड दैट्स व्हाट सेल्सफोर्स वांटेड की ऑरा फ्रेमवर्क में थोड़ा लर्निंग कर्व अलग है। ऑब्वियसली उसमें हुँ, भी जावास्क्रिप्ट है, बट देयर आर सम कंपोनेंट स्ट्रक्चर्स उसके अलग हैं। तो एलडब्ल्यूसी में क्या रहता है कि अगेन एचटीएमएल सीएसएस जेएस है, उसके कंपोनेंट स्ट्रक्चर्स हैं, यू डिफाइन। जो डेवलपर्स बाहर से भी आ रहे थे नो कि भाई कैसे चल रहा है, स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है फ्रंट एंड में। तो एलडब्ल्यूसी इज मोस्टली अबाउट दैट। बाकी एलडब्ल्यूसी इज मोस्टली इंटीग्रेटेड विद सेल्सफोर्स, तो सेल्सफोर्स के साथ सेल्सफोर्स अ, उसका भी जो एपीआईज वगैरह हैं सेल्सफोर्स की वो भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो यूज़ की। इट्स लाइक आई वुड से बेस्ट वे यू कैन हैव। ओके, सो मतलब आपकी बातों से तो समझ आ रहा है कि अगर आप पहले से किसी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हो या फिर कोई नॉर्मल जैसे हम्म, आपने बोला कि एंगुलर यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, तो यू नो हाउ टू कोड, तो आपको सेल्सफोर्स में आने में उतना डिफिकल्ट नहीं है। राइट। बिकॉज़ यू नो लाइक हाउ बेसिकली कोडिंग, if you know coding, if you have worked in front end, then तो you can इट्स easily इट्स transition. रियली अ केक वॉक फॉर द एलडब्ल्यूसी। ऑल्सो Okay. आई वुड से एपेक्स की जो मैं बात कर रहा था, राइट, इफ यू हैव अ Hmm. बैकग्राउंड विद जावा, राइट, तो इट्स Correct. मोस्टली मोस्टली सिमिलर विद द जावा। तो एपेक्स का Okay. जो है इट्स अगेन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड ये जो कंपाइलर जो रन करता है दैट आल्सो सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। उसका जो कंपाइलर है वो भी सेल्सफोर्स के इंस्टेंस पे चलता है। तो सेल्सफोर्स का इंस्टेंस इस जो आपको यूआरएल रहती है, राइट, सबसे अच्छी चीज क्या है क्लाउड टेक्नोलॉजी की, कि आपको एक यूआरएल मिल गई, उसी में आप डेवलप कर रहे हो, उसी में आप अपने Hmm. बिजनेस का काम भी कर रहे हो, एंड उसी में ही आपके यूजर्स भी लॉग इन कर रहे हैं। सो दैट्स अ बेस्ट Hmm. पार्ट ऑफ द सेल्सफोर्स। तो मतलब उसी में ही डेव कम्युनिकेशन बेंच होता बहुत, है। या हाँ, इट कम्युनिकेशन बहुत ईज़ी हो जाता है बिकॉज़ आप सब एक राइट, प्लेटफ़ॉर्म पे हो, तो एक ही आप वहाँ प्लेटफॉर्म से में कर रहे हो, कोऑर्डिनेट, राइट। या करेक्ट, राइट, करेक्ट। राइट। ओके, सो इवन वन ऑफ माय नोन एक है जो मतलब उन्होंने काफ़ी टाइम से वो हम्म। डेवलपमेंट में थी, बट आफ्टर 5 इयर्स शी स्विच्ड फ्रॉम this to Salesforce development. So अच्छा। it was not that tough, yeah. Okay. या So टफ नहीं है, Naman, बट आई वुड से इट्स अ वेरी वास्ट। तो टाइम yes. लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हुँ, है कि टफ नहीं है कि ऑन बोर्ड हो जाओगे इजीली, बट देयर इज हुँ, सर्टेन हुँ। थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर इवन यू गेट स्टार्टेड, राइट? तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, तो सेल्सफोर्स हम भी लोग काफी इसी वास्ट पे, है। हाँ, हम लोग उसी पे आने वाले हैं। मतलब मेरा जी। ऐसा है हम्म, ऐसा है कि आप लोग को एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए सेल्सफोर्स का क्या रोड मैप होना चाहिए, और बेसिक थिंग्स जो सबसे पहले सब मतलब कोई पर्टिकुलर फील्ड में हम लोग नहीं जाते हैं, डेवलपमेंट में, हम्म। टेस्टिंग में, किसी में भी नहीं, एनालिस्ट में कुछ भी नहीं। बट सबसे पहले सेल्सफोर्स की जर्नी स्टार्ट करनी है तो हमको कुछ बेसिक्स क्या पढ़ना चाहिए, वैसा कुछ? श्योर। तो आई वुड से कि अ, सबसे पहले सेल्सफोर्स की प्लेटफॉर्म नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। लाइक व्हाट ओके। इज़ एग्ज़ैक्टली सेल्सफोर्स, राइट? एंड व्हाट आर हुँ, इट्स हुँ। ऑफरिंग्स। तो ओके। सेल्सफोर्स का जो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, राइट? हाउ इट इज़ डिफाइंड हुँ, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, और हुँ, कैसे उसमें फील्ड्स हैं, कैसे उसमें रिकॉर्ड्स बनते हैं, राइट? दीज़ आर वेरी बेसिक थिंग्स। तो करेक्ट। एब्सोल्युटली आई वुड से एडमिन इज़ द वन थिंग दैट वन शुड टारगेट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके? हुँ, बेसिकली इट ऑल्सो हैव द सर्टिफिकेशंस गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर आप एडमिन सर्टिफिकेशन को टारगेट करो, देयर इज लाइक मच, आपको बहुत सारा प्लेटफॉर्म समझ में आ गया कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं, हाउ यू डू रिपोर्टिंग, हाउ यू डू लाइक डैशबोर्ड्स कैसे बनाते हो, एंड द प्राइम थिंग व्हाट आई फाइंड ओवर देयर इन द दिस, इट्स सिक्योरिटी मॉडल ओवर देयर, डेटा मॉडलिंग कैसे रहता है, राइट? तो हुँ, उनका जो सिक्योरिटी मॉडल है सेल्सफोर्स का, इट्स वेरी डीप डाउन। तो आप उसको समझिए, राइट? इफ एनीबॉडी इज गेटिंग ऑनबोर्डेड ओवर देयर, तो ये सारी चीजें कुछ हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड कुछ सर्टिफिकेशन टारगेट कर सकते हैं अगर एडमिन के So देयर this आर is the very या first step to यस like you should do Salesforce administration because you will get the knowledge of whole Salesforce platform प्लेटफॉर्म क्या क्या together. ऑफरिंग्स हैं या क्या रहता है, Hmm. राइट? तो एज अ Okay. प्लेटफॉर्म यू वुड लर्न। ओके और नेक्स्ट स्टेप अगर हमको हमारी लर्निंग्स करनी है सेल्सफोर्स के अंदर और सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के अंदर तो हम लोगों को क्या क्या चीज पढ़नी चाहिए कुछ कुछ सर्टिफिकेशन जो हमें टारगेट करने चाहिए टू गेट अ नॉलेज श्योर। तो फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू अबाउट दैट, फर्स्ट तो आपको सेल्सफोर्स एडमिन समझ में आ गया, राइट? यू हम्म लाइक नो अबाउट दैट। सेकेंडली हम्म ना सेल्सफोर्स में लाइक ट्रैक्स है, डेवलपमेंट के भी काफी ट्रैक्स है। तो हम्म यू शुड नो अबाउट फर्स्ट एपेक्स, मैंने बात करी, राइट? तो एपेक्स में क्या हम्म रहता है, हाउ यू डिफाइन लाइक बैक एंड थिंग्स ओवर देयर। तो कुछ हम्म इंटीग्रेशंस करने हैं, कुछ सबसे हम्म बेस्ट थिंग एपेक्स में है दैट आर कॉल्ड एज ट्रिगर्स, राइट? तो दैट्स वेरी ओके इंपॉर्टेंट, राइट? हाउ मतलब बेसिकली कोई भी आपका डेटाबेस में चेंजेस हो रहे हैं तो व्हाट हाउ इट एग्जैक्टली गोज थ्रू ट्रिगर्स, then order of execution, what happens when the record is saved, ऐसा करके। So there are a lot of technicalities you need to know about Salesforce, right? And ओके second thing is कि Apex के अलावा ये सब मैं बात कर रहा हूँ एक कस्टमाइज डेवलपमेंट के लिए, जो आपको बिल्कुल ओके आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन अगर नहीं समझ आ रहा है, आपको कुछ और चीजें इंप्लीमेंट कर रही हैं जो Salesforce ऑलरेडी हम्म प्रोवाइड नहीं कर रहा। बट द बेस्ट हम्म पार्ट इज जितनी कोशिश यही रहती है बिजनेस की, एंड इवन हम्म सेल्सफोर्स रिकमेंड्स दैट कि आप कोडिंग पे तभी जाओ जब हमारे पास उसका सॉल्यूशन ना हो, राइट? तो ओके आपके पास डिक्लेरेटिव डेवलपमेंट अप्रोच भी रहनी चाहिए, फर्स्ट इन माइंड। डिक्लेरेटिव इन द सेंस कि जो हम एपेक्स के थ्रू लिख रहे हैं कोड, अगर वो पॉसिबल है थ्रू फ्लोज, देयर इज अ लाइक अगेन फ्लोज उसमें करके है सेल्सफोर्स में, तो दैट कैन हेल्प यू टू ऑटोमेट योर मेनी टास्क, राइट? देन व्हाई टू ओके गो विद कोडिंग? ठीक है, वहां पे अब अपना थोड़ा सा टाइम मतलब वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो इवन सेल्सफोर्स रिकमेंड्स कि आप ये सारी चीजें डिक्लेरेटिवली अगर कर पा रहे हो तो डू दैट, ओके? हम्म देन मैंने बताया जैसे फ्लोज हो गए, अगर आप कस्टमाइज में जाते हो तो एपेक्स हो गया, गो फॉर एलडब्ल्यूसी लर्निंग, राइट? फ्रंट एंड फ्रेमवर्क उठा के लर्निंग उस पे करना। एंड देन ये कंप्लीट होने के बाद देयर इज लाइक मल्टीपल क्लाउड्स, राइट? यू कैन स्विच ऑन टू दैट। एंड क्लाउड्स के बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस पड़ता है, आप काम सीखते हो, राइट? तो क्लाउड के बाद आप आर्किटेक्ट में भी जा सकते हो। दिस वेल डिफाइंड आर्किटेक्ट रोल्स आल्सो देयर अवेलेबल। हम्म तो yep, it's a consulting journey, it's a development journey, mix of all the worlds. So yep, it's ओके amazing. आई थिंक मतलब इतना कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे लग रहा है कि सेल्स फोर्स में सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है कि काफी चीजें हमको अवेलेबल है और हमको वही यूज करनी चाहिए एंड देन वी शुड मूव टू द स्टेप ऑफ कोडिंग इफ नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर अस एंड मैंने मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि सेल्सफोर्स में आने के बाद ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे सिर्फ सेल्सफोर्स में आके रह गए, ऐसा नहीं है। ओके बिकॉज़ अगर आपने जावास्क्रिप्ट कोर सोच रखी है, सीख रखी है, अच्छे से काम कर रखा है, तो राइट? तो आप इधर भी आके काम कर रहे हो अगर एलडब्ल्यूसी में, तो आपकी जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स हमेशा साथ में रहते हैं, राइट? अगर आप एपेक्स में काम कर रहे हो, राइट? तो एपेक्स में आपके जावा के फंडामेंटल्स रहते ही हैं, बिकॉज़ इट्स मोस्टली सिमिलर। अगेन दिस इज ऑल कस्टमाइज्ड। लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव की मैं बात करूँ ना, कि आप मतलब व्हाट आई बिलीव इज कि टेक्नोलॉजीज अभी नहीं आई, एलडब्ल्यूसी 2-3 साल में फिर चेंज होंगे, कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, एंड डेवलपर्स ऑलवेज नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। What I truly believe is कि if we have that business knowledge around, okay, what's the requirement, what's the actual requirement, कि businesses को क्या चाहिए, अगर हमें वो समझ आती है, राइट? तो आई थिंक दैट्स द गेम चेंजर। तो बिजनेसेस को समझना हमारा मोटिव होना चाहिए, रादर देन टेक्नोलॉजी को डेप्थ में जाते हुए। आई मीन टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई लाइक व्हेन यू कैन इम्प्लीमेंट इट, राइट? बट करेक्ट बिजनेसेस को थोड़ा अच्छे से रिक्वायरमेंट समझने में, दैट वुड बी आवर मेजर स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग। ओके बिजनेस समझना मेजर लर्निंग है एंड सेल्स फोर्स अगर आप के सेल्सफोर्स अंदर में काम कर रहे हो तो बिजनेस तो आप सीख जाओगे बहुत सारा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपको पता है सेल्स आ रही है, सेल्स की टीम कैसे काम कर रही है, फिर उनकी अपॉर्चुनिटीज कैसे कन्वर्ट होती हैं, लीड्स कैसे बनती हैं, फिर आपके पास कुछ कस्टमर आया, तो आपको एक पूरा ओवरऑल समझ आता है, अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं ना, तो आपको बिजनेस नॉलेज तो डेफिनेटली बहुत मिलेगी इसमें। मेजर एडवांटेज ही यही है कि आप कोडिंग जर्नी के साथ में आप काफी बिजनेस सीख रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई थिंक राइट। समवेयर मैंने भी जावा फ्रेमवर्क पे एक टाइम पे काम किया बट मुझे बिजनेस नॉलेज आई डोंट हैव एनी बिजनेस नॉलेज
पता भी नहीं है बिज़नेस में क्या हो रहा है, जस्ट कोडिंग, कोई एक पर्टिकुलर सिनेरियो या केस दिया हुआ है या फिर उसको आपको सॉल्व करना है, तो यू आर जस्ट डूइंग कोडिंग देयर। राइट। तो फॉर्चुनेटली सो द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी इन माय प्रीवियस हुँ, एक्सपीरियंसेस इज कि मुझे बिजनेसेस हुँ, के बारे में काफी पता रहा कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। अगर आपको बिजनेस भी पता होता है ना एक्चुअल रिक्वायरमेंट, हुँ, देन आपका खुद भी एक रहता है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे करना है। कुछ डेवलपमेंट के सिनेरियोज आप खुद बना सकते हो। इवन यू कैन करेक्ट। सजेस्ट टू क्लाइंट समथिंग समटाइम्स कि यार हुँ, ये चीजें अगर आप ऐसे सजेस्ट कर रहे हो कि आप ऐसे करोगे तो यू वुड हैव मोर एडवांटेजेस। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। लॉन्ग अगेन लॉन्ग जर्नी। It's all game of experience. करेक्ट। या दैट इज एवरीवेयर, लाइक एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, बट मुझे ये काफी अच्छा लगा कि आप काफी बिजनेस सीखते हो, बिकॉज मेरे को लगता है ज्यादातर लोग आर्किटेक्चर टीम में जो रहते हैं Hmm. उनको ही ज्यादातर बिजनेस डोमेन नॉलेज रहता है, और हम लोग आईटी फील्ड में काम करते रहते हैं, बट हमको बिजनेस नॉलेज उतना नहीं आ पाता है, उतना गेन हम लोग नहीं कर पाते हैं। सो या, Right. और अभी तो सेल्स फोर्स काफी बूम कर रहा है, काफी लोग आईटी इंडस्ट्री में सेल्स फोर्स पे काम Hmm. करना चाह रहे हैं, इनफैक्ट एवरी कंपनी इज यूजिंग सेल्स फोर्स, सो या ग्रेजुअली इतना बिल्कुल। बूम अप हुआ है सेल्सफोर्स। या आई मीन ओपनिंग्स वाइज भी काफी रह रही है एंड इट्स अ हुँ, फेयर गेम। आई मीन आपको मतलब आपको नॉलेज है, डेफिनेटली यू कैन फाइंड बेस्ट बेस्ट अराउंड हाउ यू वांट इट। बाकी करेक्ट। अपॉर्चुनिटी वाइज भी इट्स ऑल रादर कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है। आई मीन बाहर तो इन यूएस साइड आल्सो देयर लाइक लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज इवन इन लाइक एरियाज। अगर हम लोग एपीजे बात करें, एशिया पैसिफिक जापान, राइट? सो इन हुँ, एरियाज हुँ, में भी आई मीन बहुत सेल्स फोर्स की डिमांड है। So it's a growing career, I mean, definitely. And the best thing is the Salesforce community. There is a कमिंग। and ये जो मैंने बात करी ना learnings की, the best thing I want हुँ, to share कि ये हुँ, सारी लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? एंड या, एनीबडी, सीरियसली एनीबडी हु वांट टू चेंज देयर करियर्स, हु वांट टू स्टार्ट फ्रेशली, दे जस्ट हैव टू लॉग इन विद द trailhead.com, राइट? एंड हुँ, उसमें भी वो पाथ बता देगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको यू वांट टू बी अ डेवलपर, यू वांट टू बी बीए, यू वांट टू बी अ क्यूए, आपको सेल्स का करियर देखना है, यू वांट टू बी इन अ सर्विस साइड, जस्ट गो अहेड एंड टेक दैट trailhead.com learnings. एक्चुअली ये सबसे बड़ा एडिटेड एडवांटेज है, Yes, बिकॉज़ कई बार हमको पता रहता है कि हमको ये करना है, बट हमको पाथ फॉलो नहीं होता। अगर हम लोग पाथ नहीं फ्री पता में रहता। पढ़ना चाहते हैं और अगर हम लोग यूट्यूब वीडियोज़ पे भी देख रहे हैं, तो विल नॉट एबल टू फॉलो द पाथ जो इस ट्रेलहेड मतलब सेल्सफोर्स ने खुद के प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रखा है। दैट इज़ अ वेरी गुड। एब्सोल्युटली, दिस इज द बेस्ट पार्ट आई वुड से बिकॉज़ जिसकी कम्युनिटी स्ट्रांग है, राइट? तो वो हुँ, टेक्नोलॉजी तो फिर ग्रो करेगी करेगी। एंड व्हाट्स द मेजर आई थिंक दैट द बेस्ट पार्ट आल्सो कि सेल्सफोर्स एवरी ईयर 3 रिलीजेस निकालता है। एंड हर हर साल आप सोच रहे हो जब कोई 3 बार ऐसे मेजर रिलीजेस निकाल रहा है, इट्स अ राइट? तो बिग थिंग, 3 इट्स अ बिग रिलीज़ेस थिंग, इज़ अ राइट? बिग थिंग। या एंड 4 कंपनी मंथ्स, इज इन एवरी ग्रोइंग। 4 तो मंथ्स। हर या, 4-5 मंथ्स में कुछ ना कुछ नई चीजें लेके आ रहा है, कुछ नए प्रोडक्ट्स हुँ, एनहांसमेंट्स आ रहे हैं, राइट? तो इट्स अ करेक्ट। ग्रोइंग इंडस्ट्री। आपको हमेशा टॉप ऑफ गेम रहना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा हमेशा, बट इट्स वेरी गुड, आई मीन। करेक्ट, करेक्ट। आपसे बात करके मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आई शुड आल्सो ट्राई टू चेंज इन डेफिनेटली, आई मीन सेल्सफोर्स। यस, एवरीबॉडी अराउंड जो भी आज वीडियो देख रहे हैं, आई मीन एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ ट्राई trailhead.com की या, इसमें है क्या एंड व्हाट ऑल सेल्सफोर्स इज अबाउट। एंड आपके साथ भी मतलब इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा इसमें। ये वीडियो का बनाने का मोटिव ही ये था कि लोगों को सेल्सफोर्स हम्म। के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और उसके एडेड एडवांटेज पता चले, क्योंकि कई बार मतलब कई लोग ऐसे, इनफैक्ट मैं भी ऐसे सोच रही थी, हाँ, आई नो कि सेल्सफोर्स बहुत ग्रूम अप कर रहा है, सुना बहुत है बट बूम अप फिर है, एग्जैक्टली लोग सुना करते है, क्या है बट उसमें? एक्चुअली ऐसा है, या फिर सिर्फ ऐसा है कि नहीं, बूम अप कर रहा है, करना चाहिए कि नहीं? तो ये मेन मोटिव एंड था। सेल्सफोर्स बूम भले ही अभी कर रहा है बट इट्स नॉट न्यू। 2000 से स्टार्ट था सेल्सफोर्स, राइट? एंड लाइक आई हैव हुँ, सीन पीपल 2010 से दे आर वर्किंग स्ट्रेट इन सेल्सफोर्स। तो हमें पता अब चल रहा है बट इट्स लाइक फ्रॉम वे बैक अराउंड 2010। तो काफी सारी करेक्ट। चीजें आई हैं, सेल्सफोर्स खुद भी इम्प्रूव कर रहा है एंड एज अ कंपनी तो इट्स और बेस्ट थिंग। या मेन पॉइंट, फ्रेशर एज़ अ फ्रेशर आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है किसी नई चीज़ पे जो बूम अप कर रही है, काम करना, इट्स अ बिग थिंग, लाइक यू गेट या दैट। सो अभी वो पेस भी स्टार्ट हो गया है, तो देन इट्स गुड, लाइक पीपल नॉर्मली डोंट गेट दैट अपॉर्च्युनिटी there are वेरी इज़िली। wonderful startups over there, like हुँ, that हुँ, have started their like company हुँ, because of हुँ, Salesforce, right? So that हुँ, ecosystem is very well growing. हुँ, कम्युनिटीज होती हैं एंड इनफैक्ट आई विल आल्सो मेंशन कि यहाँ पे ना लोकल ग्रुप लीडर्स भी हैं।
बिकॉज आई एम हुँ, लिविंग इन पुणे राइट नाउ, तो वो पुणे में भी हुँ, बहुत सारे कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं, इन पर्सन इवेंट्स होते हैं, वर्चुअल इवेंट्स होते हैं, एंड दे ऑल यू वांट यू टू कि आप इसको सीखो, राइट? यू शुड लर्न दैट ऑल्सो, मोस्टली आर फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? तो ऐसे करके हुँ। देयर आर कम्युनिटी इंटरेक्शंस आर आल्सो वेरी वेरी लार्ज, गैदरिंग्स भी अच्छी रहती हैं, एंड यू शुड लर्न, तो सीखो उस तरीके और से। डिलीवर करो, या सीखो और एक्चुअली या ये मैंने सुना है काफ़ी सिटीज़ बैंगलोर और पुणे साइड में काफ़ी टेकअप इवेंट्स होते हैं, मतलब सेल्सफोर्स पे भी होते हैं, मतलब और भी चीज़ों पे होते हैं, तो आई विल लाइक मैं ऐसा बोलूँगी कि हम लोगों को भी वो चीज़ करनी चाहिए कि अगर हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं, हम लोग उसको डिलीवर और समझा के आ सके टेकअप इवेंट्स में, तो उससे आपका भी लर्निंग ज़्यादा इंक्रीज़ होता है और आपको भी क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है चीज़ों में। सो या ये यप चीज़ एंड इवन हमें सेल्सफोर्स भी इसको बहुत लाइक चाहता है कि आप लोग इस चीज को लर्न करो, करो। बिकॉज सेल्सफोर्स के भी काफी मल्टीपल इवेंट्स चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली ट्रेल ब्लेजर मेंटर भी आया था, आई वाज पार्ट ऑफ लाइक दैट ग्रुप, तो उसमें कुछ ओह! मेंटरिंग करना था, एंड दे आल्सो बिलीव इन कि उनकी कम्युनिटी भी ग्रो करे, राइट? तो देयर आर करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट। इवेंट्स एंड ऑल, तो ये सब भी चलता रहता है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ओके। या तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सेल्सफोर्स के बारे में जानने में और मुझे लगता है ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। नमनदीप मेरा लास्ट ये क्वेश्चन है बिफोर हम लोग समर अप करें ना, तो हम लोग सिर्फ मतलब थोड़ा-सा समर अप करते वक़्त कि हम लोगों को स्टार्टिंग में सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट करना चाहिए, फिर आपको जिस भी पाथ में जाना है सेल्सफोर्स डेवलपमेंट का सर्टिफिकेशन नेम आप क्या श्योर। रहेगा उसका? तो बेसिकली मैं जैसे मैं एडमिन की बात कर रहा था, राइट? तो एडमिन से हुँ, पहले अभी रिसेंटली एक और सर्टिफिकेशन लॉन्च किया है, दैट इज फॉर हुँ, लाइक सेल्सफोर्स सर्टिफाइड, आई बिलीव एसोसिएट वन। तो इट्स ठीक है। वेरी बिगनिंग सर्टिफिकेशन, तो कोई भी बिगिनर है, हुँ, राइट, तो दे कैन टारगेट दैट। हुँ, बट सर्टिफिकेशन टारगेट करने से पहले आई वुड से कि एक बार आप प्लेटफॉर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लो, अच्छा बिकॉज चलिए। सर्टिफिकेशन ऐसा नहीं है कि आप टारगेट कर रहे हो तो उसमें उसको, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा सा वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट? तो हुँ, हुँ, इवन सर्टिफिकेशन के जो ट्रैक्स हैं वो आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप डेवलपमेंट फॉलो कर रहे हो तो देयर इज अ गुड सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म, डेवलपर वन, तो कोर ओके। डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन है। इनके इसके अलावा देयर इज एन एडवांस सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म डेवलपर टू, प्लेटफॉर्म ऐप बिल्डर, तो ऐसे देयर आर न्यूमरस टेक्नोलॉजीज, राइट? तो आप प्लान करिए, बट बिफोर दैट फर्स्ट हुँ, अंडरस्टैंड द व्हाट्स द प्लेटफ़ॉर्म। प्लेटफॉर्म एंड हुँ, वर्क। यू शुड हैव रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, बिकॉज आप बिजनेस सिनेरियोज को अगर आप रिलेट नहीं कर पाओगे, राइट, तो हुँ। then it would be difficult for anyone बट to start. एक्चुअली या बट करेक्ट बट एक्चुअली जैसे कोई फ्रेशर हो जो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, तब उसको वर्क एक्सपीरियंस तो तब मिलेगा जब वो एक्चुअल प्रोजेक्ट में काम करना चालू करेगा, राइट, राइट? एंड तो यू हैव योर आंसर कि आपने जो प्रोजेक्ट हुँ, की बात करी ना, देर आर हुँ, लाइक ऑलमोस्ट आई वुड से कि 100 अगर प्रोजेक्ट्स हैं तो वो प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग द बिजनेस सिनेरियो इन द ट्रेलेट। तो आपको दैट वी ओह! कॉल एट सुपर बैजेस। तो वो आपको हुँ, प्रोजेक्ट्स हुँ, जो आपको बिल्कुल एक्चुअल फील देगा कि आपको कैसे काम करना है, व्हाट आर द एग्जैक्ट बिजनेस हुँ, सिनेरियोज, तो वो भी प्रेजेंट है उसमें ट्रेलर में, तो यू कैन एक्सप्लोर, एंड वो इतने अच्छे हैं कि यू कैन, मतलब अगर आपने वो कर लिया तो डेफिनेटली आपको हुँ। इतनी नॉलेज आ जाएगी कि यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो तो दैट्स कंपनी भी दैट्स आपका एज़ आल्सो अ द गुड पार्ट। वर्किंग एक्स या कंपनी भी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस ऐसे काउंट करेगी बिकॉज़ आपने या एक्चुअली दिस इज़ द या बिग ट्रेल न्यूज़ फॉर ब्लेजर मी में, आल्सो। या ट्रेलेट की जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, उसमें आपकी खुद की प्रोफाइल बनती है, ट्रेल ब्लेजर डॉट मी, हुँ, राइट? हुँ, उस प्रोफाइल को भी देख के मेनी कंपनीज हायर, बिकॉज उसमें भी आपके सर्टिफिकेशंस, उसमें भी आपकी हुँ, प्रोफाइल्स में आपने हुँ, क्या क्या सुपर बैजेस कर रखे हैं, आपने क्या हुँ, बैजेस कर रखे हैं, तो बेसिकली वो आपका स्किल सेट एक जनरेट करता है। Even हुँ, many people hire, like Salesforce consultancies company hire from that profiles also. It's a good win, because कभी आप लोग LinkedIn पे देखते हो तो LinkedIn पे आता रहता है, I'm a all star ranger और I'm a ranger, right? तो वो यही हुँ। badges की बात कर रहे होते हैं। करेक्ट। आई थिंक सेल्सफोर्स ने अपना पाथ काफ़ी ईज़ी कर दिया है कि ताकि जो भी Yes, जाना चाहते हैं वो ईज़िली उस फ़ील्ड के अंदर जा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं वहाँ के ही प्रोजेक्ट्स काम करके जो कि यूजुअली हमको अदर टेक्नोलॉजी में काफ़ी कम मिलता है। हम लोग कुछ सीख भी लेते हैं तो भी ऐसा रहता है कि हम लोगों को खुद से कुछ स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाना है टू शो एज़ एन एक्सपीरियंस। सो इट्स अ वेरी बिग गुड थिंग दैट वो सारा प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल है और मैं ये डिस्क्रिप्शन ब बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूँगी। सो या Anamandeep, do you want to add anything more, like before we wrap up this session? I mean, yep, now is the best time to get started in Salesforce, and Hmm. yes, we all can rock. Okay, we all can learn Salesforce if we want. Yes, yes, yes.
ओके, वेरी नाइस कन्वर्सेशन विद यू नवदीप, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है काफ़ी लोगों को सिर्फ ये है कि बूम अप हो रहा है उतना पता है, जैसे मुझे भी उतना बूम अप हो रहा है, बट उतना इंसाइट नहीं पता, और मतलब लग भी नहीं रहा था कि इतना इजी ट्रांजेक्शन हो सकता है सेल्सफोर्स के अंदर, क्योंकि सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म ने इतनी चीज़ें हमको प्रोवाइड कर दी है। तो काफ़ी इंफॉर्मेशन आपसे मिली हम लोगों को। आई थिंक कि काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल होगी, जो सोच रहा है सेल्सफोर्स के अंदर जाने के लिए, बट वो सिर्फ सोच रहा है, प्लान नहीं कर रहा, तो मेरे को लगता है उसको भी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी उसके माइंड से खत्म होएगी। सो या Of course, and definitely I can share you that LinkedIn URL. If anybody wants to या connect, yeah, please feel free. या थैंक यू नमनदीप, थैंक्स अ Thank you लॉट। so much. Thank you, Simran, for inviting me. It was pleasure. या Thank you. या थैंक यू गाइज, एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल इंफॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you.